नमस्कार। देखना अब नया टॉपिक है स्पर्श रेखा एवं अविलंब। ये एक्स अक्ष से, ये वाई अक्ष से, ये वक्र है। जो भी क्वेश्चन होगा इस पे ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये जो इस वक्र को स्पर्श कर रही है इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और ये जो है इसे बोलते हैं वाई अक्ष को यानी अविलंब, इसे बोलते हैं अविलंब। अब इसके लिए पहला पॉइंट क्या है, प्रवणता को M से प्रदर्शित करते हैं। प्रवणता को M से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट, यदि कोण थीटा दिया गया हो तो प्रवणता M बराबर tan थीटा होती है। फिर थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि वक्र y बराबर f(x) दिया गया हो तो प्रवणता M बराबर dy/dx या f(x) होती है। बस एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे दिए गए बिंदु पर निकालनी है ये प्रवणता। फोर्थ पॉइंट, दो समांतर रेखाओं की प्रवणता, दो समांतर रेखाओं की प्रवणता दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है, अतः समांतर के लिए M1 बराबर M2 होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। इसका मतलब यह है कि लंबवत होगी तो M1 M2 बराबर -1, ये वाली कंडीशन लगेगी। इसके बाद अगला छठा पॉइंट, यदि दो रेखाओं की प्रवणता M1 व M2 हो तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अगर M1 M2 दो प्रवणताएं हैं तो इस फॉर्मूले से प्रवणता निकालेंगे। अगला पॉइंट, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो होगा ये होता है
y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx, या m लिख देना, एक ही बात है, x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला लगेगा स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए। सेम फॉर्मूला वापस, बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का जो समीकरण होगा ये होता है y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy बटा dx x1 y1 पर इंटू x माइनस x1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy बटा dx x माइनस x1, और अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy बटा dx, यानी प्रवणता यहाँ पे नीचे लिखनी है। ये क्या है, इसको अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो ये है प्रवणता। ठीक है, तो ये थ्योरी याद होनी चाहिए आगे के क्वेश्चन करने के लिए। अब इसको देखेंगे, हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु दे रखा है 1 1, इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है। वक्र दे रखा है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू वाई का हो गया dy बटा dx और 2 का 0। यहाँ से लिख सकते हैं 2/3 y की पावर माइनस 1/3 इंटू dy बटा dx बराबर -2/3 x की पावर -1/3। इससे ये कट जाएगा, dy बटा dx क्या आएगा, -x की पावर -1/3 y की पावर भी -1/3। अब इसके अंदर वो पॉइंट रखेंगे, बिंदु 1 1 रखने पर ये रखेंगे बिंदु, तो dy बटे dx 8.11 पर -1 की पावर -1/3 डिवाइड में 1 की पावर -1/3, तो dy बटे dx 1 1 पॉइंट पर आ चुका है 1 माइनस का, ये प्रवणता आ चुकी है, यही इम्पोर्टेंट है। इसको बोल देना समीकरण नंबर 1। अब अपन से पूछा है स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पे बोलेंगे पहला, बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला लिखवाया है y माइनस y1 dy बटा dx x1 y1 जो क्या है 1 1 इंटू x माइनस x1। यहाँ यूज किया समीकरण 1 का, y माइनस 1 बराबर -1 x माइनस 1। अब इसको और देखेंगे तो ये हो गया y माइनस 1 बराबर -x प्लस 1, तो x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। ये क्या आ चुका है, स्पर्श रेखा का समीकरण आ चुका है। इसी तरीके से अब क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण। तो बी पार्ट, बिंदु 1 1 पर अभिलंब का
समीकरण ये होता है y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx 1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे भी समीकरण 1 का यूज करेंगे। y माइनस 1 बराबर -1 x माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, x माइनस y बराबर 0। ये जो है यही है क्या, अभिलंब का समीकरण। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले के अनुसार चलना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा है हमसे। स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी है। x बराबर 2 पर पूछिए, वक्र दे रखा है y बराबर x³ माइनस x। अब अवकलन किया x के सापेक्ष, तो ये dy/dx बराबर 3x² माइनस 1 आया। इसमें x बराबर 2 पर, तो dy/dx x बराबर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब dy/dx x बराबर 2 पर कितना आया, 11। अब इसी को समीकरण 1 बोलते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे चूँकि स्पर्श रेखा, यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होगी dy/dx x = 2। यहाँ समीकरण 1 का यूज करो, तो यहाँ से बोल देंगे x बराबर 2 पर, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना अब इसमें, अभी अपन को केवल प्रवणता पूछ रहा है, इसलिए अपन बिंदु पूरा नहीं निकाल रहे। बिंदु में केवल x का मान है अपने पास। y का मान अगर निकालना होगा तो ये x का मान इस वक्र में रख दो, y का मान जो आएगा वो y का मान होगा, तब जाके कंप्लीट बिंदु होगा। बिंदु की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब यहाँ पे प्रवणता नहीं पूछ के अपन से बोले कि स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण लिखो, तो फिर क्या करना है, पहले बिंदु को पूरा कंप्लीट करना है। अभी केवल प्रवणता है तो बिंदु को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा है इसमें, स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी है। x बराबर 10 पर वक्र दे रखा है x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 2। इसे फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे। x के सापेक्ष अवकलन किया, dy/dx ये सेकंड वाले का स्क्वायर, इसको छोड़ दिया। इस फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले का अवकलन करेंगे। अभी तो केवल फॉर्मूला लिखा है, अवकलन अब देखेंगे तो x माइनस 2 1 माइनस 0, x माइनस 1 1 माइनस 0 डिवाइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। और देखेंगे तो dy/dx बराबर x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x कट गया, तो dy/dx क्या आएगा यहाँ से, -1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें ही क्या रखना है, x बराबर 10 पर x का मान रखना है, तो dy/dx
x बराबर 10 रख दिया तो ये हो गया 10 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 8, मतलब ये आएगा -1/64 dy/dx x बराबर 10। इसी को बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब जो पूछा है वो लिखेंगे x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, dy/dx x बराबर 10। यहाँ समीकरण 1 से मान रख देंगे और लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आएगी -1/64। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रवणता नहीं पूछ रहा है, अपन से पूछ रहा है समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, इसका अगर फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy/dx एट अ पॉइंट x माइनस x1। यहाँ पे t बराबर दे रखा है कि π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो बिंदु होना चाहिए। तो सबसे पहले समीकरण निकालने के लिए बिंदु नहीं है, तो बिंदु कैसे निकालेंगे वो देखो। वक्र दे रखा है x बराबर a साइन क्यूब टी एंड y बराबर b कॉस क्यूब टी। इनके अंदर, वक्र के अंदर x बराबर क्या रख दो, π/2 रखने पर। ये काम एक्स्ट्रा कब करना है, जब समीकरण ज्ञात करने हो। x नहीं, t बराबर π/2, तो x बराबर a साइन क्यूब π/2 और y बराबर आएगा b कॉस क्यूब π/2। ऐसा ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिंदु हमें ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में, तो हम पहले ही निकाल लेंगे। ये काम कब करेंगे, जब समीकरण ज्ञात करने हो। तो ये हो जाएगा a, क्योंकि साइन π/2 का मान 1 होता है और कॉस π/2 का 0 होता है। तो बिंदु आ चुका है हमारे पास a,0। तो ये बिंदु है, इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब वापस से वक्र लिखे, अब वही पुराना काम स्टार्ट। तो ये काम एक्स्ट्रा है बिंदु निकालने का। अब इसका अवकलन किया, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे, दोनों साइड से। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर a × 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का वापस करेंगे एंड dy/dt ये b × 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का वापस करेंगे। तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर 3 है साइन स्क्वायर टी और साइन का होता है कॉस टी। इसको समीकरण 1 बोल दो। ऐसे dy/dt का निकालेंगे तो ये हो गया 3b कॉस स्क्वायर टी, कॉस का होता है माइनस के साइन टी। इसको समीकरण 2। हमें dy/dx निकालना है, तो समीकरण 2 में भाग देंगे 1 का। तो ये हो जाएगा dy/dt dx/dt, dy/dt का मान 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी, इसका है 3 है साइन स्क्वायर टी कॉस टी। कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या आएगा, -b/a। ऊपर कॉस है और नीचे साइन है, तो ये हो जाता है कॉट टी। यहाँ बता देना कि कॉस बटा साइन कॉट होता है।
यहाँ तक पहुँचना है। अब इसके अंदर क्या रखना है, t बराबर π/2 पर। जैसे ही π/2 रखोगे तो देखना क्या आएगा, तो ये आएगा dy/dx t बराबर π/2 पर। ये हो जाएगा cot π/2 का मान 0। इसी को बोल देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण लिखना है उसको लिखेंगे। चूंकि बिंदु a,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है y-y1 बराबर dy/dx इंटू x माइनस x1। ये है t बराबर π/2 पर। अब x1 का मान कितना है a और y1 का 0 रखेंगे तो y माइनस 0 बराबर समीकरण 3 का यूज करेंगे 0 x माइनस a। तो यहाँ से ये हो जाएगा y बराबर 0। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, y बराबर 0 आएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है कि बिंदु नहीं दे रखा था तो बिंदु निकाल लेना, हमें स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था अपन ने x1 y1 जो आया था a,0। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट देखना है इसको। इसमें बोल रहा है अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है हमें। बिंदु दे रखा है इस क्वेश्चन में, निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दे रखा हो तो क्या करना है मैंने बता दिया था। वक्र दे रखा है y बराबर sin स्क्वायर x। अवकलन करो इसका x के सापेक्ष, तो ये हो गया dy/dx बराबर 2 sin x और sin का वापस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर 2 sin x cos x। अब इसमें बिंदु रखेंगे π/4 और 3/4 पर बिंदु रखेंगे तो ये dy/dx π/4 और 3/4 2 sin π/4 cos π/4। समझ में आ गया ना। ये π/4 ही क्यों रखा, क्योंकि x की वैल्यू यही है, ये तो y की और y यहाँ है ही नहीं। अब dy/dx π/3, π/4 नहीं है यहाँ पे, π/3 है, सही कर लेना। π/3 यहाँ पे भी π/3। अब sin π/3 मतलब 60। sin 60 का मान क्या होता है, ये होता है √3/2 और cos 60 का होता है 1/2। इसको इससे काट देंगे तो ये आएगा √3/2। इसका मतलब प्रवणता तो आ चुकी है। तो यहाँ से लिखेंगे dy/dx π/3 और 3/4 पर क्या आई √3/2। इसी को हम बोलते हैं समीकरण 1। अब हमें अभिलंब का समीकरण लिखना है। क्योंकि बिंदु π/3 और 3/4 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, ये होगा y माइनस y1 बराबर -1 dy/dx π/3 और 3/4 इंटू x माइनस x1। समीकरण 1 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 का मान 3/4
-1/√3/2 x माइनस π/3। अब इसको सोल्व करेंगे। जहाँ तक ये सोल्व होगा तो देखना इधर ये 2 को ऊपर 4 है, इसमें यहाँ देखना, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 है तो ये 2 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा। तो फिर देखो फिर क्या होगा, 3/3 को उधर भेज दिया, 4y माइनस 3 के पास, ये -8 3x माइनस पाई, ये हो गया 12/3y 9/3 माइनस 24x प्लस 8 पाई। सबको एक तरफ ले गए, 24x प्लस 12/3y 9/3 माइनस 8 पाई बराबर 0। ये जो आया है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है।